सर, भारत में कई दिनों से एक चर्चा चल रही है, एक्साइज पॉलिसी की चर्चा। पहले वो दिल्ली में चली, फिर पंजाब में भी चली। अब दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी में घोटाले की जो खबरें आ रही थी, उसमें एक नया मोड़ आया है। एक बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन की बात की है जो सामने आ रहा है, और उसमें आप सरकार खतरे में आ सकती है। और केजरीवाल जो 2024 के लिए अपने आप को शायद प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे कि वो पीएम के चेहरे के लिए प्रोजेक्ट होंगे, तो उसमें भी कुछ खतरा आ सकता है। नहीं, देखो, ये कहना कि अभी तो ओपोजिशन की तरफ से पीएम का चेहरा कौन होगा ये डिफाइंड नहीं है जी। पर अभी हम इस खबर को बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट की बजाय या इसको कोई और रंग देने की बजाय हम सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से देखें कि सीबीआई रेड्स हैव हैपेंड जी, एक्साइज पॉलिसी में घोटाले की बात होती है। मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो जनता डिजर्व करती है कि सच क्या है। सच कुछ भी हो सकता है। सच ये भी हो सकता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सच ये भी हो सकता है कोई घोटाला हुआ हो, पर जनता डिजर्व करती है कि हो क्या रहा है। इससे बड़ी चीजें क्लियर होंगी कि क्या वो जो हम एक क्या बोलते हैं आइडियल यूटोपियन स्टेट, क्या ईमानदारी से सरकारें चल सकती हैं डेमोक्रेसी में जी। देखो, मैं भारत को महान बनाना चाहता हूं, आई लव माई कंट्री, पर मैं एक चीज प्रैक्टिकली मानता हूं कि डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ लेवल तक करप्शन तो रहती है जी। वो करप्शन बेसिकली ऐसी ना हो जाए कि वो सिस्टम को फेल कर दे, राइट। अदरवाइज एक बार किसी महान लेखक ने कहा था कि करप्शन इज द ओनली कंसिस्टेंट साइन ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी जी। इसका मतलब ये है कि कोई भी डेमोक्रेसी आप हिस्ट्री की रोमन एम्पायर से लेके आज तक की देख लो, हर कुछ ना कुछ लेवल तक करप्शन रही है। अब वो करप्शन क्या वर्किंग करप्शन है कि डिसफंक्शनल करप्शन है, कि वो सिस्टम को डिसफंक्शनल कर दे कि काम कोई हो नहीं रहा, जो भारत में पहले 50-60 साल तक रही। और मैं इनफैक्ट अगर ब्रिटिश रूल की भी बात करूं, वो भी करप्शन से भरा हुआ रूल था, वहां पे भी करप्शन थी। कई अंग्रेज ऑफिसर आज अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश करते हैं, यहां से करप्शन करके पैसा लूट के, सिर्फ उनकी सरकारें नहीं, एक तो था ना कि ऑफिशियली वो यहां से रिसोर्सेज लेके जा रहे थे, उनके ऑफिसर्स ने पर्सनली भी बहुत करप्शन की, बहुत गड़बड़ की यहाँ पे। तो करप्शन उन्होंने ही, अंग्रेजों का ही दिया हुआ एक तोहफा है हमारे सिस्टम के अंदर, पहले भी होता होगा पर डेमोक्रेसी में तो ये था। तो मेरे को ये लगता है कि आज हम उस डिसफंक्शनल से फंक्शनल करप्शन की तरफ आए, यही एक स्टेज होती है। ऐसा नहीं आज यूएस में करप्शन जीरो है, करप्शन लिमिटेड है और वो फंक्शनल है। तो मेरे को ये लगता है कि ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमारे यहाँ पे करप्शन किस तरह की है और क्यों हो रही है। और ऑफ कोर्स एज कॉमन सिटीजन हम ये जानना चाहेंगे कि कौन गलत है, पॉलिसी की डिटेल्स और बेटर तरीके से लोगों के सामने आए। हम किसी का पक्ष नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि जब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो मेरे को ये लगता है कि अगर पॉलिटिशियन रिलेटेड या पॉलिटिक्स रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है, तो ये मैंडेट होना चाहिए कि उसका 6 महीने से लेके 1 साल तक, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, उसका फैसला होना चाहिए। उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे सॉर्ट करना चाहिए। 2024 के इलेक्शन से पहले ये सिर्फ मुद्दा ना बने, हमें क्लैरिटी हो। इससे क्या होगा कि हर किसी को डिसीजन लेने में आसानी होगी कि एक्चुअली में ये जो एक्साइज पॉलिसी का घोटाला हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो किसने किया, और अगर नहीं हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये इल्जाम क्यों लगाए। मेरे को लगता है कि रदर देन मेकिंग अ स्टेटमेंट की वेदर वी आर नॉट क्वालिफाइड एंड वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन, पर मेरे को ये लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत ही इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। हमें अपनी ऑफ कोर्स अपनी इंस्टीट्यूशंस पर भी भरोसा होना चाहिए, पर अल्टीमेटली कोर्ट में डिफाइन होगा कि किसने करप्शन की, क्यों की या नहीं की।